नमस्कार विद्यार्थियों। कल जो वाक्य शुद्धि के प्रकरण में हमने वाक्य का थोड़ा परिचय किया कि वाक्य क्या होते हैं, किन से बने होते हैं, थोड़ा जो उसका परिचय हमने किया था। हालांकि वो सिलेबस में नहीं था, लेकिन फिर भी उसको हमने पढ़ लिया। और उससे के बाद में हमने जो विकारी शब्द हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, उनका जो रूप है, उनसे संबंधित जो शुद्धि अशुद्धि है वो भी हमने पढ़ी थी। आज भी उसी प्रकरण में हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कारक से संबंधित, लिंग से, वचन से और जो मुहावरों संबंधित किस प्रकार की अशुद्धियां हो सकती हैं। तो आप नोटबुक निकालें और नोटबुक में पेन के सहयोग से नोट बनाकर मैं जो दिखा रहा हूँ वो लिखें। कारक संबंधी अशुद्धियां। कारकों को आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, मैंने पढ़ाया अभी पिछले चैप्टर में ही आपको। कारक संबंधी अशुद्धियां। अब किस प्रकार से हो सकती है कारक संबंधी अशुद्धियां। अब मैं कारक को ज्यादा नहीं बता रहा हूं आपको, क्योंकि कारक को मैंने अभी पढ़ाया है। इससे पहले हमने पहले जो वाच्य पढ़े थे, वाच्य से पहले काल और काल से पहले कारक ही हमने पढ़े थे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़े थे, बड़े रूप में। तो कारक संबंधी अशुद्धियां किस प्रकार से हो सकती है। जैसे होना तो चाहिए कर्ता कारक का चिन्ह, लगा दिया कर्म कारक का, अशुद्ध हो गया। जैसे अधिकरण में मैं और पर दो चिन्ह है, मैं लगा दिया और हो सकता है उसके साथ में पर आ रहा हो, तो अशुद्ध हो गया। वो हमको देखना है कि ये इस प्रकार से अशुद्ध है, फिर हमको उसको सही करके लिखना है। तो वही उदाहरण में लिख रहा हूँ, इसमें जो दिया हुआ है ये उदाहरण, सारे के सारे चिन्ह याद कर लेना, सारे के सारे कर नहीं लेना, हो जाने चाहिए थे अब तक। जो मैंने पढ़ा दिया, इसको 5-6 दिन हो गए हैं उस वीडियो को डाले हुए, ये अब तक याद हो जाना चाहिए था आपको। अब फिर भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप उसको देख लें और उसको याद कर लें, क्योंकि बिना याद करे आप आगे बढ़ने वाले नहीं है। जो चीज पढ़ा दी उसको रट लीजिए, उसको याद कर लीजिए, तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। उसकी दृष्टि चित्र में गड़ी थी। एक जो वाक्य लिख रहा हूं, उसकी दृष्टि, दृष्टि कहते हैं बेटा नजर को, उसकी दृष्टि चित्र में गड़ी थी, चित्र में गढ़ी थी। अब देखिए, शुरुआत में जब आप इसको देखेंगे तो आपको ये शुद्ध सा वाक्य लगेगा, लेकिन वास्तविकता क्या है कि वाक्य कैसा है, अशुद्ध है। अब देखिए अशुद्ध कहाँ है, उसकी ठीक है, दृष्टि ठीक है, चित्र ठीक है, मैं थोड़ा गड़बड़ है यहाँ, मैं गढ़ी थी, चित्र में नहीं गढ़ी, चित्र पर। अब मैं और पर चिन्ह की तो बात है, और ये चिन्ह किसके हैं, कारक है। कारक कोई सा भी हो, कर्ता से लेकर संबोधन तक कोई सा भी कारक हो, संबोधन से कर्ता से लेकर संबोधन तक कोई सा भी कारक हो। बस हमको देखना यह है कि क्या कारक का इसमें रूप है क्या। तो मैं की जगह हम क्या परिवर्तित कर देंगे, पर। उसकी दृष्टि चित्र पर गड़ी थी, फिर ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा, गड़ी थी, फिर क्या हो जाएगा, ये शुद्ध वाक्य। उसको नहीं बदला, इसको नहीं बदला, इसको नहीं बदला, इसको नहीं बदला, इसको नहीं, क्या उसको बदला, मैं और पर को। और ये क्या है, कारक के परसर्ग। क्या है बेटा, परसर्ग। इनको आपको याद करना होगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण में पर संबंध का के किरारेरी और संबोधन है वगैरह, जो भी आपके 7-8 कारक है, उन सबको आपको याद करना होगा, उनको सबके चिन्ह याद करना होगा, तब जाके आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो हो गया ना, उसकी दृष्टि चित्र में गड़ी थी। अभी अशुद्ध क्या हुआ, मैं की जगह पर अगर होता तो वाक्य शुद्ध होता, लेकिन मैं गढ़ी, चित्र में कैसे गढ़ेगी, चित्र पर, चित्र को देख रहा है, चित्र पर गढ़ी तो शुद्ध होगा। दूसरा हम लिखेंगे, खेत पर क्या बोया, खेत पर क्या बोया है। आप देखिए भाई, वही बात इसी से संबंधित है, बस थोड़ा सा उसको बदल दिया, इसको ऊपर कर दिया। अशुद्ध है, खेत के ऊपर नहीं बोया कुछ भी, खेत में बोया। खेत के अंदर जो मिट्टी है उसको जोत कर उसके अंदर हमने बीज डाला है, खेत में, खेत पर नहीं, ऊपर थोड़ी बोया हमने, खेत में। तो इसको क्या करेंगे, सारी बातें वही हैं, पर को हटाकर क्या लिख देंगे, में, खेत में
क्या बोया है, तो कैसा हो जाएगा, शुद्ध। ठीक है भाई, इस प्रकार से हमको इसको करना है। अगला लिखेंगे, वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है। वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है। सारी चीजें ठीक है, एक चीज गलत है, क्या का, शहर का नहीं, शहर से, वह शहर से कपड़ा लाकर बेचता है। तो ये तो बेटा कैसा है, अशुद्ध, और ये हो गया फिर शुद्ध। क्या लगा दिया, से, किसकी जगह, का की जगह। क्या है ये, परसर्ग, किसके, कारक के। तो कौन सा शब्द हो गई, कारक संबंधी। तो ठीक है, इस प्रकार से जो ये अशुद्धियां आएंगी आपको समझना है। वाक्य को कोई सा भी आप एक वाक्य ले लीजिए, या फिर आप बनाकर मुझे सेंड कर दीजिए उसको कमेंट बॉक्स में। इन किताब से अलग आप बनाइए किसी दूसरी किताब में से और ढूंढ कर फिर मुझे बताइए कि सर जी ये शुद्ध है क्या शुद्ध है, फिर मैं उसको बताऊंगा, बताऊं। या फिर आप निकालिए कोई शब्द और फिर उसको देखें कि यार ये गलत है कि सही है, उसको करके देखें आप, जब आपको पता लगेगा, जब सुंदर तरीके से आप समझ में आएगा, जब बेटर होगा और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है भाई। अगला है लिंग संबंधी अशुद्धियां। अब इसका मैं 3 ही लिखाया मैंने आपको, इसका मैंने 3 ही लिखा है बेटा। सबका है, कारक का, कर्ता का भी, कर्म का भी, सबका अलग अलग है। ठीक है, तो आप सबका एक एक लिख लेना, एक कर्ता का लिख ले, कर्म का एक, कारक करण का एक, संप्रदान का एक, अपादान का, सबका अलग अलग लिख लो। आप एक एक उदाहरण लिख लो, ज्यादा बेटर समझ में। 8 उदाहरण हो गए, 8 उदाहरणों से आपको उसे समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है भाई, तो आप पढ़ते रहें, रेगुलर वीडियो को देखते रहें, लाइक और कमेंट करते रहें, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है उस चीज से। लिंग, आज का दूसरा क्या है, लिंग। हो सकता है छठा है लिंग संबंधी, क्योंकि 4 कल पढ़े हमने। ठीक है, आज दूसरा ही है लिंग संबंधी अशुद्धि, किस प्रकार से पढ़ेंगे। लिंग आप सब जानते हैं, जेंडर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग, स्त्री का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग। ठीक है, लिंग संबंधी अशुद्धि भी कैसे हो सकती है, पुल्लिंग में करता है और स्त्रीलिंग में उस क्रिया को दे दिया, उनको चेंज कर दिया, क्रिया पुल्लिंग में दे दी, स्त्रीलिंग में करता दे दिया, तो अशुद्ध हो गया। तो इन चीजों को आप जब देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये कर्ता के साथ अशुद्धि है लिंग की, या कर्म के साथ अशुद्धि है कर्ता की या लिंग की। उन चीजों को आप देखें तो आपको समझ में आएगा। जैसे मुझे उससे एक बात कहना है। देखिए उदाहरण देखिए बेटा, मुझे उससे एक बात कहना है। अब देखिए लिंग संबंधी अशुद्धि है, तो कहा मुझे उससे एक बात कहना है, यहां अशुद्धि है। बात के साथ क्या आएगा, स्त्रीलिंग। मुझे उससे एक बात कहना नहीं, बात कहनी है, ये लिंग देख लेना। किससे संबंधित समस्या हो गई, लिंग से संबंधित, ऐसे देख लेना। एक उदाहरण और लिख रहा हूं मैं, राम और सीता चली गई। राम और सीता चली गई। अब इसमें देखिए राम का क्या है बेटा, पुल्लिंग है, सीता क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन क्रिया किसमें प्रयुक्त हुई है, क्रिया एक लिंग में प्रयुक्त हुई है, स्त्रीलिंग में, वो सिर्फ सीता के साथ। राम के साथ क्या, कौन सी क्रिया प्रयुक्त होगी, कौन सी लिंग प्रयुक्त होगी, तो इसका मतलब अशुद्ध है। तो किस प्रकार से, राम और सीता चली गई है, अशुद्ध है, राम और सीता। अब ये भी नहीं लिख सकते राम और सीता चला गया, तो राम के साथ तो हो गई लेकिन सीता के साथ तो ही नहीं, तो बात अशुद्धि की हो गई। अब दोनों के साथ क्या कंफर्टेबल बैठेगा, वो बिठाएंगे हम राम और सीता चले गए। क्या बिठाएंगे, राम और सीता चले गए। दोनों को ऐसे कैसे उतार के
लिंग किस में परिवर्तित कर देंगे क्रिया की बेटा? चले गए। क्या हो गया? शुद्ध। मुझे उससे एक बात कहनी है, शुद्ध हो जाएगा। ठीक है भाई, मुझे उससे एक बात कहनी है, शुद्ध हो जाएगा। राम और सीता चले गए। ठीक है भाई, इस प्रकार से इनको पढ़ना है, इस प्रकार से इनको देखना है, ऐसे ही आएंगे ये। अगला देखेंगे अब क्या है, शायद वचन होगा। कारक लिंग छठा हो गया ना, छठा। तो छठे के साथ सातवां बेटा वचन का ही है। सातवां किसका है? वचन का। वचन संबंधी अशुद्धियां नंबर 3 आज का। आप तो आपके अनुसार डाल लेना, कल के अनुसार। वचन संबंधी अशुद्धियां। वचन क्या है? प्लूरल अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में है एक वचन बहुवचन, एक का बोध कराते, एक वचन एक से अधिक संख्या का बोध कराए तो बहुवचन। कुछ ऐसे होते हैं जो एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुवचन में हमेशा प्रयुक्त होते हैं। ये आपने नवी क्लास में पढ़ा था, उस कॉपी को निकालिए, उसको आप देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था उसमें, नवी क्लास में पढ़ाया था। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो देख लेना उसको। लिंग भी पढ़ाई थी मैंने आपको, लिंग भी पढ़ाया गया है नवी क्लास में आपको, वचन भी पढ़ाया गया है आपको, विस्तार से पढ़ाया गया है कि कौन से शब्द हैं, कौन सी धातुएं हैं, कौन सी वस्तुएं हैं, खाद्य पदार्थ हैं या प्राकृतिक कौन सी ऐसी चीजें, पेड़ पौधे, जल, पर्वत, जो कौन सी चीजें ये क्या पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं, कौन से स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, सारी चीजें आपको पढ़ाई गई है। कॉपी को निकालिए, उसको पढ़िए, उसको देखिए कौन सी चीजें एक वचन में प्रयुक्त होती है, कौन सी बहुवचन में प्रयुक्त होती है। मैं सिर्फ आपको बात को शुद्ध अशुद्धि पढ़ा रहा हूँ और चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ। विद्यार्थी, मेरा प्राण संकट में है, मेरा प्राण संकट में है, अशुद्ध है। कैसा है? अशुद्ध। मेरा अभिप्राण क्या है? ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो मेरे, तो मेरे क्या आ जाएगा बेटा? मेरे प्राण। मेरा की जगह क्या आ जाएगा? मेरे। मेरा प्राण, इसके साथ इसका कॉम्प्लीमेंट बैठा ही नहीं, इसलिए इसको मेरा किसमें परिवर्तित कर दिया? मेरे में। तो वचन ही हुआ ना, मेरे प्राण संकट में हैं। ये कैसा हो गया? शुद्ध। ठीक है भाई, मेरा नहीं मेरे। अगला देखिए, बाग में अनेकों पेड़ थे, बाग में अनेकों पेड़ थे, अशुद्ध है। कैसा है? अशुद्ध। क्यों है? अनेकों शब्द नहीं होता कोई, अनेक ही होता है। अनेकों पेड़ थे, ठीक। अनेकों, अब पेड़ के लिए जो शब्द आया वो क्या आया? अनेक। बाग में अनेक पेड़ थे, अनेकों पेड़ नहीं, अनेक। यही बहुवचन का, यही बहुवचन का प्रयुक्त है, यही प्रयोग हो रहा है बहुवचन का। बाग में अनेक पेड़ थे। मेरी घड़ी में अभी 4 बजा है, मेरी घड़ी में अभी 4 बजा है। अरे 4 बजा नहीं, 4 बजे हैं। तो ये किससे संबंधित है? वचन से संबंधित है। मेरी घड़ी में अभी 4 बजे हैं। तो ये रूप हो जाएगा शुद्ध, ये रूप है अशुद्ध। ठीक है बेटा, ये देख लेना, इस प्रकार से होगा। बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं आपको, तो आप उनको एक एक करके निकालते रहें, समझते रहें, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा ही आता है पेपर में, ज़्यादा समय नहीं आता है, बस थोड़ा आप कंफ्यूज ना हो, कंट्रोल रखें अपने आप पे। अब बेटा इसके बाद में है ये 7वां था शायद है ना, 4 हमने कल पढ़े, 3 आज पढ़ लिए।
मुहावरे के प्रयोग संबंधी अशुद्धियां। आज का चौथा है मुहावरे संबंधी। इतना ही लिख रहा हूं मैं, आप अशुद्धियां जोड़ लेना आगे। मुहावरे संबंधी मुहावरे और 10वीं क्लास में पढ़ेंगे उनको आगे। जैसे इसमें शब्द दिया हुआ बेटा, उसकी नृत्य प्रस्तुति ने, उसकी नृत्य प्रस्तुति ने समारोह में चार चांद उगा दिए। उसकी नृत्य प्रस्तुति ने समारोह में चार चांद उगा दिए। अब देखिए आप, मुहावरे संबंधी अशुद्धि है तो देखेंगे चार चांद, ये मुहावरा होता है, मुहावरा होता है, लेकिन उगा दिए ये नहीं होता है। उगा दिए ये नहीं होता, क्या होता है इसकी जगह चार चांद लगा दिए, ये मुहावरा होता है। चार चांद लगा दिए, बाकी जो कि रहेगा उसकी नृत्य प्रस्तुति ने समारोह में चार चांद लगा दिए। उगा दिए को ड्रॉप कर दें, क्या है लगा दिए। ये कैसा हो जाएगा शुद्ध। तो ये मुहावरे संबंधी हो गई। ये क्या था अशुद्ध, क्योंकि मुहावरा चार चांद उगाना नहीं होता, मुहावरा होता चार चांद लगाना। ठीक है भाई, इसको आप देख लेना। कृष्णा की पत्नी गुलर का फूल है। दूसरा लिखेंगे कृष्णा की पत्नी गुलर का फूल है। अब गुलर का फूल होना हो सकता है एक मुहावरा है, लेकिन यहाँ सुंदरता की दृष्टि से नहीं है, सुंदरता की दृष्टि से नहीं है। यहाँ तो गुलर का फूल नहीं, चांद का टुकड़ा है। गुलर का फूल तो अदृश्य होता है, जो बहुत ही कम दिखाई देता है या कहीं दिखाई नहीं देता। चांद का टुकड़ा है, तो ये मुहावरे संबंधित गुलर का फूल नहीं, कृष्णा की पत्नी तो चांद का टुकड़ा यानी अत्यंत खूबसूरत है। तो ये शुद्ध हो जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगा, इसको आप उतार लेना। ये मुहावरे संबंधी हो गई। अगला और देखते हैं कौन सा है। अगला है विराम चिन्हों संबंधी। विराम चिन्हों संबंधी। विराम चिन्ह जानते हैं ना, वाक्यों को लिखते या पढ़ते समय जब हम कुछ समय के लिए ठहरते हैं, रुकते हैं, तो वहां हमको जब ठहरते और रुकते समय जो चिन्हों का जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यानी ठहरना और रुकना उसको तो कहते हैं विराम, और जब ठहरते हैं रुकते हैं जब चिन्हों का प्रयोग करते हैं उनको कहते हैं विराम चिन्ह। जैसे पूर्ण विराम है, अर्ध विराम है, अल्प विराम है, कॉमा है, उद्धरण चिन्ह है, बहुत सारे 10, 15, 20 चिन्ह होते हैं। वो 9वीं क्लास में चार आपने पढ़ा होगा उनको। तुम्हारा क्या नाम है, जैसे उदाहरण लिखते हैं तुम्हारा क्या नाम है और चिन्ह लगा दिया पूर्ण विराम का। तो ये कैसा है अशुद्ध है। क्यों है अशुद्ध? क्योंकि क्या पूछा गया, प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया तो चिन्ह कैसा लगेगा, प्रश्नवाचक लगेगा। तुम्हारा क्या नाम है, कैसे चिन्ह लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। क्या प्रश्न पूछा गया, या पूर्ण विराम लगा था, क्या लगा था पूर्ण विराम, जो कैसा है अशुद्ध है। क्या लगाया प्रश्नवाचक। ठीक, तो इसलिए ये कैसा हो गया शुद्ध। प्रश्न पूछा गया तो प्रश्न का प्रयोग किया। वह रोते रोते थक गई। वह रोते रोते थक गई। अब इसमें क्या है देखो,
सारी चीजें सही है, बस थोड़ी सी गलती है, इनके बीच में चिन्ह नहीं लगाया। योजक जो चिन्ह है ना जोड़ने वाला वही नहीं लगा, वह रोते रोते, अब ये चिन्ह लगा दिया, अब ये ठीक होगा। दोनों चीजें अब ये लग गया तो इससे पता लग रहा है कि ये दो हैं, नहीं तो ऐसा लगता कि एक ही चीज दो बार लिख दी। अब ये दोनों ही हैं, वह रोते रोते थक गई, तो क्या लगाया? चिन्ह। क्या लगाया बेटा? चिन्ह। और चिन्ह भी कौन सा लगाया? ये वाला योजक चिन्ह। तो क्या है ये? विराम चिन्ह। तो इन चीजों को आप ध्यान रखें। ठीक है भाई, कितने हो गए? 4, कल के 5, आज के 9। अब रह गया नंबर 10, यानी लास्ट का 10वां, और वो है भैया पदक्रम संबंधी। पदक्रम संबंधी अशुद्धियां। पदों का क्रम जब अपसेट हो जाता है तो उस आधार पर किस प्रकार से अशुद्धि। पुस्तक पढ़ता है वह, पुस्तक पढ़ता है वह, और पूर्ण विराम चिन्ह। बताओ कैसा होगा? आप ही जानते हैं इसको, तो अशुद्धि होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने पहले भी बताया था, पढ़ता जब करता है, कर्म है और क्रिया है, ये शुद्ध रूप होता है। अब इनके बीच में विशेषण भी दिया होता है और चीजें भी दी हुई होती है, कारक चिन्ह भी दिए होते हैं, ठीक है, और अविकारी शब्द भी दिए होते हैं, क्रिया विशेषण भी दिए होते हैं, लेकिन रूप ये होता है। अब इसमें पुस्तक पहले दे दी, फिर क्रिया दे दिया, कर्म पहले दे दिया, क्रिया दे दी, कर्ता बाद में दिया है, तो कैसा होगा? अशुद्ध। पदक्रम कैसा है? ठीक नहीं है। तो हम क्या करेंगे? वह पुस्तक पढ़ता है, तो कैसा होगा? शुद्ध होगा, क्योंकि अब कर्ता अपने नियत स्थान पर आ गया, कर्म नियत स्थान पर, और पढ़ना जो क्रिया है वो भी नियत स्थान पर आ गई। तो इन चीजों को ध्यान रखें, इस प्रकार से हमको पढ़ना है। एक उदाहरण और, पानी का एक पानी का गिलास दीजिए। एक पानी का गिलास दीजिए। देखिए, पानी का कोई गिलास नहीं होता है, पानी के अंदर जो गिलास के अंदर पानी होता है, पानी का कोई गिलास नहीं होता है। ऐसे कह सकते हैं, पानी का एक गिलास दीजिए, एक गिलास दीजिए, यानी पानी भरा हुआ एक गिलास दीजिए तो शुद्ध होगा। एक पानी का गिलास नहीं, क्या है बेटा? ये अशुद्ध है, और ये क्या है? शुद्ध। तो ये चीजें हैं, ये वचन संबंधी और सॉरी पदक्रम संबंधी है। तो इस प्रकार से आपकी जो वाक्य शुद्धि का जो टॉपिक था वो लगभग समाप्ति की ओर है। आशा है आप नियत पढ़ रहे होंगे इनको, और नोट्स बनाकर लिख भी रहे होंगे। अगला जो टॉपिक हमारा होगा शायद समास का होगा। समास के टॉपिक के बाद फिर हम पत्र लेखन करेंगे, पत्र लेखन के बाद फिर हम पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे। अब मैं कुछ शब्द कुछ जो वाक्य हैं और लिख रहे हैं, उनको 4-5 जो वाक्य हैं उनको हम शुद्ध अशुद्ध के रूप में लिख रहे हैं, जिससे हमारा ये टॉपिक पूर्ण रूप से पूरा हो जाए। आप इसके पढ़ते रहिए। कक्षा में गीता सबसे सुंदरतम है। कक्षा में गीता सबसे सुंदरतम है। ये अशुद्ध है बेटा। क्यों है अशुद्ध? देखिए, कक्षा का प्रयोग भी कर दिया और सबसे का भी कर दिया। अब कक्षा की बात आ गई तो कक्षा में गीता सुंदरतम है। अब सबसे की तो बात ही कहाँ है इसमें, क्योंकि कक्षा में जितने भी विद्यार्थी हो सबकी बात आ गई कहाँ? कक्षा में हो गई बात। अब सबसे,
तो ये तो अलग चीज हो गई ना। तो कक्षा में गीता सबसे सुंदरतम है। सुंदरतम तो ठीक है और सबसे भी ठीक है, लेकिन कक्षा भी दिया हुआ है, सबसे भी दिया हुआ है, तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं तैयार करती। इसलिए क्या करेंगे, सबसे को हटा देंगे। किसको हटा देंगे, सबसे को हटा देंगे। क्या लिख देंगे, कक्षा में गीता सुंदरतम है। और सुंदरतम जब शब्द आया ना, सुंदरतम जब ये शब्द आया तो ये उत्तम अवस्था है। कौन सी अवस्था है बेटा, ये उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था का मतलब क्या होता है, सबसे तुलना करके एक को श्रेष्ठ बताना। अब किससे तुलना कर दी, कक्षा में। अब कक्षा में जितने भी विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं, उन सब में सुंदरतम कौन है, गीता। अब सबसे की जरूरत नहीं, क्योंकि कक्षा शब्द ऐसा है कक्षा के अंदर, ये कक्षा से तुलना कर दी, जो भी कक्षा के अंदर जो रहता है वो। अब अगला लिखेंगे बेटा, गाय का बच्चा बीमार है। गाय का बच्चा बीमार है, अशुद्ध है बेटा। क्यों अशुद्ध, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। बच्चा नहीं कह सकते हम, गाय का क्या होता है, बछड़ा। कोई चीज है, गाय का बछड़ा बीमार है, और कैसा हो जाएगा, शुद्ध। बस इतना दिमाग लगाना, ठीक है बेटा। ये देख लेना, ये देख लेना, इस प्रकार से होते हैं। महादेवी वर्मा श्रेष्ठ कवि थी। कवि यहाँ महादेवी, यहाँ तो स्त्रीलिंग और यहाँ कवि पुल्लिंग में, इसलिए यह शुद्ध है। शुद्ध कैसा होगा, महादेवी वर्मा। तो देखिए बेटा, ये तो क्या है, अशुद्ध। ये तो क्या है, अशुद्ध। महादेवी वर्मा श्रेष्ठ, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। कवित्री, पुरुष के लिए आता है बेटा कवि, और स्त्री के लिए आता है कवित्री। ठीक है बेटा, पुरुष के लिए क्या आता है, कवि, और स्त्री के लिए कवित्री। जैसे लेखक, लेखिका, ठीक है। महोदय, महोदया, है इस प्रकार से। श्रीमान, श्रीमती, श्री, सुश्री, उस प्रकार से जो अलग अलग जो शब्द होते हैं, ये ऐसे डिवाइड होते हैं। तो इनको उतारें आप, ये चीजें समझने की होती हैं। और एक दो लिख लेते हैं हम। आज दही नहीं जमी। आज दही नहीं जमी, अशुद्ध है। शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, आज दही नहीं जमा। ये बेटा लिंग के अकॉर्डिंग है। दही जैसे दूध होता है, छाछ या लस्सी होती है, उसी प्रकार से दही होती नहीं, दही होता है। अगर होती तो दही नहीं जमी, लेकिन दही नहीं जमा, तो इस प्रकार से ये। एक और लिखेंगे, पूजनीय माताजी नहीं आई। पूजनीय माताजी नहीं आई। अब देखिए बेटा, पूजनीय पिताजी के लिए आता है, माताजी के लिए क्या आएगा, पूज्य। पूजनीय किसके लिए आता है बेटा, पिताजी के लिए, माताजी के लिए आएगा पूज्य। पूज्य माताजी नहीं आई, तो ये तो कैसा हो गया ना, अशुद्ध, और ये कैसा हो गया, शुद्ध। तो ये बात हुई बेटा। अब आप ये जो वीडियोज हैं इनको रेगुलर पढ़ते रहें, और पढ़ने के साथ साथ
हमें भी पता लगे कि आप चेतन अवस्था में हैं या नहीं, तो इनको लाइक और कमेंट करते रहें, बताते रहें कि किस प्रकार से आपने इनको पढ़ा और समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो वो जो चीज जो समझ में नहीं आई उसको बताएं कमेंट में, उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन, उसका निराकरण किया जाएगा। लेकिन बेटर यही होगा आप इसको पढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इनको जो पढ़कर नोट्स बनाकर लिखने की कोशिश करें। रेगुलरिटी बनाए रखें। एक वीडियो को आपने छोड़ा और दूसरे को पढ़ लिया तो रेगुलरिटी समाप्त होगी, आपको समझ में आएगा ही नहीं। इसलिए आपको पहले समझना होगा, पढ़ना होगा, रेगुलरिटी बनाकर उस वीडियो को पढ़ना होगा, जब आपको समझ में आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप रेगुलर इनको पढ़ रहे होंगे। लेकिन आप लाइक भी करते रहें, कमेंट बॉक्स में बताते रहें कि ये समस्या है, ये त्रुटि है, तो उसको निराकरण अवश्य किया जाएगा। अब आज हमारा वाक्य शुद्धि का टॉपिक पूर्ण हो गया है। तो हमने क्रिया पढ़ी, विशेषण पढ़ा, कारक, काल, वाच्य पढ़ा और वाक्य शुद्धि 6 पढ़ लिए हैं। समास पढ़ेंगे और पत्र लेखन पढ़ेंगे। उसके बाद हम पाठ्य पुस्तक में आएंगे। उसके बाद में हो सकता है विद्यालय सुचारू रूप से चालू हो जाए, नहीं भी होगा तो हम वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ते रहेंगे और आपका उसी प्रकार से जो मार्गदर्शन करते रहेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे। इसलिए आप वीडियो को देखें, उसको लाइक करें, उसको कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।